मार्केट को एनालाइज करवाना इस तरीके से सिखा दूंगा कि आप लोगों को एनालिसिस की वीडियो भी देखनी नहीं पड़ेगी। हाँ चलो ठीक है, कुछ आइडिया लेने के लिए आपको आना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं निफ्टी किस तरीके से मूव करने वाला है और किस तरीके से पूरे वीक में मूव करेगा, ये सभी चीज़ों के ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं। बाकी हमारे टेलीग्राम चैनल का जो बेनिफिट है वो आप लोगों को मालूम पड़ जाएगा। सबसे पहले हम लोग थोड़ा चार्ट वगैरह देखते हैं। हम लोग 1 वीक के टाइम फ्रेम पे देखेंगे किस तरीके से मूव करने वाला है। मैं आपको डायरेक्टली इस तरीके चार्ट नहीं दिखाऊंगा। मान लीजिए कि आपको थोड़ा समझ में आ रहा है कि प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ है, ऊपर क्या नीचे की तरफ है, ब्रेकडाउन क्यों नीचे की तरफ आ रहा है, कहाँ तक जा सकता है, ये सारी चीज़ें हम लोग चेक करेंगे। लेकिन इसके लिए मैं आपको अच्छे तरीके से, अगर आप लोगों को एनालिसिस करना है ना, तो थोड़ा सा मैं आपको एक चीज़ सिखाता हूँ। प्राइस पे राइट क्लिक करो, माउस पर इन्वर्ट स्केल करो। इन्वर्ट स्केल करने के बाद आपको थोड़ा एक आइडिया लगेगा कि जनरली जिस तरीके से आप लोग ब्रेकआउट के ऊपर काम करते हो, सपोज दैट कि यहाँ से ब्रेकआउट किया मार्केट और मार्केट ब्रेकआउट करने के बाद ऊपर क्लोज किया है, कौन से 1 वीक के टाइम फ्रेम पे। यहां से अभी क्लोज नहीं किया है, मतलब अभी रनिंग में, आज फर्स्ट डे है, कहां तक जा सकता है इसके ऊपर थोड़ा हम लोग बात करते हैं। सपोज दैट कि ये एक इस तरीके से यहाँ पे रेंज है, ये एक रेंज है और इस रेंज को मैं थोड़ा आगे की तरफ इस तरीके से लेके चलता हूँ और यहाँ से और इसको इस तरीके से लेके चलता हूँ, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये रेंज है। मतलब यहाँ पर रेंज बना है 1 वीक के टाइम फ्रेम पे। ये मतलब यहाँ पर देखो 4 2 6 7 8 9 10 11 12 वीक मार्केट यहाँ पे रुका है। अब हमारा मार्केट कहीं ना कहीं उसके बहुत पास में, और 1 वीक के कैंडल अगर इस तरीके से भी बनता है तो कहीं ना कहीं हमारे पास ये लेवल देखने को मिलेगा जो कि है 22,700 का लेवल है। तो अगर ये हमारा जो ये वीक है, अगर इस लेवल के आप पास जाके एक सपोर्ट बनाता है, मतलब मैं इन्वर्ट स्केल उल्टा कर रखा हूं चार्ट को, अगर सपोर्ट बनाता है बोले तो इस तरीके से, अगर रेजिस्टेंस बनाता है तो जाके प्राइस यहां से फोल्ड होगा। अदरवाइज क्या है कि हमारा मार्केट फिर से इस रेंज में आ जाएगा जो कि है एक 22,000 का लेवल। ये जो लेवल दिख रहा है ना, ये एक 22,000 का लेवल है, 21,900 एंड 22,000 ये लेवल है। पहले इसको मैं थोड़ा सीधा कर देता हूं ताकि आप लोगों को थोड़ा डाउट ना हो नंबर पे, ठीक है। तो ये 1 वीक के टाइम फ्रेम पे था। अब मैं इसको 1 डे के टाइम फ्रेम पे आप लोगों को शो करूं तो थोड़ा और डिटेल में आप लोगों को समझ में आएगा। जैसे देखो 1 डे के टाइम फ्रेम पे यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ से ब्रेक डाउन किया है। अब पास में कौन सा नंबर दिख रहा है, क्या मार्केट यहाँ रुकेगा, किस तरीके से, ये नंबर दिख रहा है। इस नंबर के आसपास अगर सपोर्ट बनाना होगा तो बना लेगा। ये कौन सा नंबर है, एक बार थोड़ा सा यहाँ पे देखो, ये कौन सा नंबर है, ये लेवल 22,740 मतलब 70, मतलब यही 750 का जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे। अगर ऐसा ना होकर अगर हमारा जो मार्केट है इस रेंज में आगे आता है, इस ये रेंज, तो फिर कहीं ना कहीं हमारे पास जो है वो एक 22,000 का लेवल सपोर्ट के लिए रह जाएगा। मतलब ये लेवल हमारे सपोर्ट के लिए रहता है। तो सबसे फर्स्ट सपोर्ट इसे यहां ले लेना चाहिए जो कि 22,750 का है। अदरवाइज ये फिर से 500 पॉइंट और मूव कर जाएगा, ठीक है। तो सिंपली यहां पे सपोर्ट इसे ले लेना चाहिए जिस तरीके से हम लोग ने 1 वीक के टाइम फ्रेम पे देखा था। तो ये हो गया हमारा पूरी एनालिसिस जो कि वीकली और वीकली और डेली बेसिस पे हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम लोग क्या करने वाले हैं, क्या बेनिफिट होता है हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होने के बाद, ठीक है। वहां पर मैं स्टॉक्स वगैरह अपडेट करता रहता हूं। जरूरी नहीं इंडेक्स अगर मूव नहीं करता है तो हमें यहां बैठना जरूरी भी नहीं है। चीज़ों को समझो उसके बाद हम लोग काम करेंगे। अब जैसे कि हमारे पास जो सेलिंग का जो आया था, इस तरीके से सेलिंग आया। मैंने सेलिंग के लिए कहां पर बात किया था, इसी कैंडल के आसपास बात किया था 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे। यदि मान लो यहाँ पे सपोर्ट क्रिएट करता है तो बाइंग करेंगे, यदि ब्रेक डाउन करता है उसके बाद हम लोग सेलिंग करेंगे, ठीक है। दोनों चीजें मैंने आप लोगों को बताया था। बट सबसे पहले हम लोग कल के लिए देखते हैं। अगर कल मार्केट यहां ना खुलकर मार्केट गैप अप ओपनिंग करता है तो हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे। मतलब इस लेवल के पास ओपनिंग करता है तो थोड़ा साइडवेज का सिस्टम रहेगा। अदरवाइज थोड़ा सा और ऊपर जाने के बाद, इस लेवल के पास जाने के बाद 23,250 260 के बाद यहां से फिर से सेलिंग आ सकता है, ठीक है। इन चीजों को फॉलो करते रहिएगा और एक एक चीज नोट करते रहिएगा। मतलब यहां पर ओपनिंग करता है, थोड़ा ऊपर जाएगा, ये रेजिस्टेंस के पास जाने के बाद यहां से सेलिंग करेगा। सेलिंग करने के बाद बॉटम पे ये सपोर्ट बनाने का ट्राई करेगा क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बहुत ज्यादा फॉल हो चुका है, ठीक है। तो यहां पर 1 डे के टाइम फ्रेम पे एक बार और हम लोग देखते हैं कितना कैंडल रेड बन चुका है कंटिन्यूस, तो थोड़ा एक आइडिया लगेगा। मान लो कि अभी रेगुलरली 4 कैंडल है, अगर इस कैंडल को थोड़ा पॉज कैंडल छोड़ेंगे तो 6 कैंडल एक लगातार नीचे की तरफ फॉल हुआ है, ठीक है। एक छोटा सा भी हम लोगों को अच्छा खासा मतलब बाउंस नहीं दिखा है। अगर हम लोग इस टॉप से देखेंगे तो बॉटम तक करीबन हमें 1100 पॉइंट का नीचे की तरफ फॉल दिखा है, ठीक है। एटलीस्ट अगर ऊपर की तरफ थोड़ा सा मूव करता है तो हमें अच्छा खासा एक बाउंस देखने को मिलेगा। मार्केट का ट्रेंड चेंज नहीं होगा बल्कि थोड़ा सा ऊपर की तरफ हम लोगों को जाते हुए मार्केट दिख सकता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक है।
15 मिनट के टाइम फ्रेम में हम लोग चेक करते हैं किस तरीके से हम लोग काम करने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट ये हो गया कि मार्केट थोड़ा गैप अप ओपनिंग करता है, हम लोग कोई काम नहीं करेंगे क्योंकि इस लेवल पे जो हमारा है ये रेजिस्टेंस लेवल है, सिंपली दोबारा फॉल करेगा। एंड मार्केट इस लेवल के आसपास ओपनिंग करता है तो कंटिन्यू हम लोग सेलिंग के लिए जा सकते हैं। नंबर 2 पॉइंट मैंने आपको बताया, यहां पर ओपनिंग करता है इस पूरे जोन में और नीचे की तरफ ब्रेक करता है, सेलिंग कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, थोड़ी कम क्वांटिटी में सेलिंग करते रहना। अब हम लोग बात करते हैं कि बाइंग कहाँ से करेंगे। अगर हम लोगों को बाइंग करने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो हम लोग कहाँ से बाइंग करेंगे। तो बाइंग करने का जो सिस्टम है भाई, ये एक इसका सपोर्ट लेवल है और यहाँ पर एक प्राइस यहाँ पर सपोर्ट बनाने का ट्राई किया था, तो ये एक प्रॉपर जोन है। अगर मार्केट इस लेवल पर आता है और ब्रेक डाउन नहीं करके रुकने के बाद इसको ब्रेकआउट करता है तो ये लेवल थोड़ा सा ध्यान रखना। ऊपर जाने के बाद हमें फिर से एक प्राइस एक्शन चाहिए, मतलब किस तरीके से मार्केट यहाँ पर गया, कंसोलिडेशन करेगा, डायरेक्ट तो ब्रेकआउट करेगा नहीं, ब्रेकआउट करने के बाद एक और हमें डिप चाहिए, उसके बाद ब्रेकआउट चाहिए, तो प्राइस एक्शन पूरे अच्छे तरीके से बन जाएगा। तो हम लोग कहीं ना कहीं छोटी मोटी क्वांटिटी में हम लोग बाइंग करते रहेंगे। बाकी एक बहुत अच्छे तरीके से जो बाइंग है वो 24,000 के ऊपर ही होगा। अगर और भी बड़े टाइम फ्रेम पे आप लोग देखोगे तो सिंपल चीजें याद रखना, ये इसका एक सपोर्ट का लेवल रहेगा। अगर मार्केट इसके ऊपर निकालने का ट्राई करता है तो उसके बाद हम लोग कुछ ना कुछ बाइंग के लिए देखेंगे, उससे पहले कुछ भी बाइंग नहीं हुआ। थोड़ा बीच में खुलेगा तो फिर से हम लोग अलर्ट हो जाएंगे कि सेलिंग हो सकता है। ठीक है, और इसके बीच में खुलेगा तो हम लोग फिर से सेलिंग के लिए प्लान करेंगे छोटी मोटी क्वांटिटी के साथ। चीजों को समझ गए होंगे। अब हम लोग टेलीग्राम चैनल देखेंगे, समझ में आएगा। मॉर्निंग में आप लोगों को अपडेट हुआ था, ये है बैंक निफ्टी। यहाँ पर बताया था आप लोगों को कि RSI 30 के नीचे है और कैंडल मॉर्निंग में ही बहुत टाइम पहले 9:24 पर ही, तो यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया था। इन्फोसिस आप लोगों को दिया था बॉटम पर ही, यहीं पर ही सपोर्ट बना रहा था, मैंने दिया, इससे मार्केट ऊपर काफ़ी तक गया। मैं सब कुछ अभी अपडेट करूंगा। फिर मैंने एक 23,250 का पुट दिया जो कि 21 पॉइंट तक मूव किया, उसके बाद फिर से नीचे फॉल हो गया, तो 20 पॉइंट इनफ होता है। ठीक है, सॉरी हाँ पुट में दिया था। ठीक है, उसके बाद ठीक है ये एक पुट चला, उसके बाद फिर कॉल चला था बहुत अच्छे तरीके से। तो ये मैंने अपडेट, ये आपको चार्ट भेजा था मैंने आप लोगों को, पहले प्रीमियम का चार्ट भेजा और उसके बाद मैंने आप लोगों को इंडेक्स का चार्ट भेजा। तो इंडेक्स का चार्ट नीचे की तरफ फॉल हो रहा था तो मैंने आप लोगों को एक अपडेट किया कि भाई यहाँ पर आप लोग स्कैल्पिंग कर सकते हो।